आगाज़ करते हैं आज के दूसरे सेगमेंट, दूसरी थीम का। सर ये थीम बड़ी असमंजस की स्थिति, क्या लिया जाए आज, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि नंबर्स आए हैं, तो सर ऑटो में अभी भी जान लोगों को दिखाई दे रही है। आज भी इस गिरते बाज़ार में हम देख रहे हैं ऑटो क्षेत्र जो है तब भी थोड़ी सी मतलब यहाँ पर रिकवरी है। ऑटो इंसैलरी पे एक बार फिर से आज सर बात करना चाहेंगे कि ऑटो सेक्टर तो है ही है, ऑटो इंसैलरी पे अभी क्या व्यू है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में हमने देखा कि एक मूव तो आ चुका है, लेकिन क्या अभी भी कहीं पर कोई गुंजाइश है? एक एक करके लेकर के आते हैं सर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे यहाँ पर बॉश के बारे में। अरुण सर अगर आप जुड़े हुए हैं तो बॉश पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, थोड़ा महंगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा है इनफैक्ट, 38,550 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू है सर आपका? विपुल जी, स्टॉक को 39,000 के ऊपर ही बाय करना है। इसका एक रीजन है विपुल जी, एक तो 2-3 मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर रेजिस्टेंसेस है और 4-5 दिन के हाई 39,000 के आसपास है। थोड़ा बड़ा टिकट साइज इसका काउंटर है, पर विपुल जी जब ये मूव देता है तो काफी बड़ा देता है, तो 39,000 का एक अलर्ट लगा ले। जिनको भी स्टॉक बाय करना है 39,000 के ऊपर निकलेगा, देन मुझे लग रहा है इजीली आपको ये 40,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 39,000 के ऊपर बाय करें, 38,300 38,400 का स्टॉप लॉस लगा लें। करंट मार्केट प्राइस है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, पर बाय 39,000 के ऊपर करना है। उसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ठीक, इसमें सर अरुण सर लास्ट में आपके पसंदीदा शेयरों पर भी बात होगी, तो अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो तो निकालिएगा, और कहीं पर अगर आपके मन में कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो सर आप मुझे बता दीजिएगा, तुरंत जो है उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन प्रदीप सर जरा आप मिंडा कॉर्प देखिए, मिंडा कॉर्प में अच्छा एक मोमेंटम भी रहा, और अभी आज थोड़ा सा सुस्ती बाजार की गिरावट में देखने को मिल रही है, 3-3.25% नीचे है। क्या ये गिरावट खरीदारी की का मौका हो सकता है? एक महीने में करीब 12% की रैली, 570 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? ये एक बार मुझे लगता है कि 533 525 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओवरऑल फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म व्यू से, मिड टर्म व्यू से आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू से अगर बाई करना है एक बार आपको 520 से लेके 525 530 तक मुझे लगता है कि वेट करके देन आपको एक बार अप्रोच बाई का करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, वेट करना चाहिए अभी जी। ठीक। तो नई खरीदारी के लिए आपने कहा अभी 725 के आसपास, कहाँ कहाँ खरीदने को बोला सर आपने? मैंने बोला सर 520 525 से लेके 530 के आसपास एक बार आता है तो देन एक बार आप बाई करके जाइए। जी। बाकी अभी इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल टॉप के आसपास है, ऑलरेडी ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो गया था, और मैं देख पा रहा हूँ लास्ट एक साल से ऑलमोस्ट 600 के ऊपर क्रॉस करके सक्सेसफुली सस्टेन नहीं नहीं कर पा रहा है। सो कहीं ना कहीं 600 के ऊपर सस्टेन ना करना इस शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो इसीलिए करेंट जोन से मुझे एक बार अभी बाई नहीं करना है। चलिए, मिंडा की बात हो गई है, तो इसकी जो एक पड़ोसी वाली कंपनी यूनो मिंडा है, इसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अरुण सर आप देखिए ज़रा यूनो मिंडा को, अच्छा रिटर्न रहा है सर, बीते दिनों में अच्छा चला भी है शेयर, ये 1,1200 के आसपास अभी चल रहा है और आज की गिरावट में भी होल्ड कर रहा है, लेकिन ये इसमें उस तरह की रिकवरी नहीं है सर जिस तरह की मिंडा कॉप में है। क्या कुछ प्रॉब्लम है, या यूनो मिंडा पे भी अभी खरीदारी की जा सकती है क्या? बिल्कुल जी, 1180 से 1200 के आसपास इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो 1180 के ऊपर हुआ है। देन बिल्कुल जी बड़ा मूव आया था, 1350 1380 तक भी स्टॉक गया, वापस ब्रेकआउट के आसपास आया है। तो थोड़ा डिप में बाय करें, 1200 से 1180 के बीच में मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। वो लेवल मुझे लग रहा है शायद इस हफ्ते आपको आता हुआ नजर आए। तो कंपनी टेक्निकली अच्छी है, फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है। 1200 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसको ऐड करके चल रहा है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा बात कर लेते हैं सोना BLW के बारे में। सोना BLW एक और ऐसा स्टॉक जहाँ पर काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं और लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्या किया जाए। बताइए सर, क्या टिप्पणी रहेगी? लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ इंट्राडे में देखने को मिल रहा है प्रदीप सर, 433 के आसपास इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है सर, और जिनके पास है वो क्या करें? सर 405 में एक स्टॉप लॉस आई थिंक मेंटेन करना चाहिए, एंड बहुत तेजी से एक बार बाउंस बैक कर सकता है स्टॉक, बाउंस बैक करके आपको 475 480 तक दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ सपोर्ट भी लिया था 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, 400 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। 400 से लेके 410 415 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया, एक पैराबोलिक फॉर्मेशन है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बहुत बढ़िया। अभी 433 के आसपास है, जिनके पास पोजीशन है आप
कंटिन्यू कीजिए। जिनके पास आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो एक पोटेंशियल बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। 433 है, लेकिन 400 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आप बने रहिए। आपको 485 एंड 500 अबव बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए, ठीक है। सर, जमुना ऑटो पे आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी जमुना ऑटो को लेकर के? आज अगर हम देखें तो ये भी फ्लैट है सर, 100 रुपये के नीचे, 96 97 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर कोई संभावना है, कोई अपॉर्चुनिटी है सर नई खरीदारी को लेकर के? बिल्कुल जी, कंपनी अच्छी है पर काफी दिनों से करेक्शन के दौर में नजर आ रही है। पर नीचे में इसका सपोर्ट 94 95 के आसपास है। अगर इसको बाई करना है तो 94 के आसपास करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी अच्छी है और ऑटो एंसिलरी में मोमेंटम तभी आता है जब आपको अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए नजर आएंगे। तो इस मंथ की ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है इसको नीचे मिलता है 94 के आसपास, वहां पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। 91 का नीचे में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है जमुना ऑटो को लेकर के। JBM ऑटो एक और कंपनी, प्रदीप सर आप देखिए ज़रा। और काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणी भी आई थी, इस पर सवाल भी थे। अभी तो खैर दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन 2-2.25% नीचे, 650 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी प्रदीप सर यहाँ पर? मतलब ठीक ठाक करेक्शन आया एक रैली के बाद, 11-12% करेक्ट हो गया एक महीने में। सर अभी भी करेक्शंस मुझे लगता है कि कंटिन्यू होने वाला है अप टू 600 के बाद एक बार हमें लगता है कि रिव्यू करना चाहिए। देन एक बार फिर से एक बार पॉसिबल होगा ऊपर आने का। ओवरऑल फंडामेंटल इसका बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है विपुल सर, क्योंकि ओवरऑल अब देखेंगे इस स्पेस में जिस तरीके का हाइप बना था और जिस तरीके का शॉर्ट टर्म चल रहा था, वो मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो अभी नहीं चलेगा, इट विल टेक अनदर 2 years। जो पहले का रैली था उस हिसाब से भागेगा ये। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी करना सही नहीं है। 600 के लिए वेट कीजिए, 600 के आसपास आता है आप एक बार एवरेज करके जाइए और फ्रेश बाय भी कीजिए उस जोन पे। लेकिन अभी भी यहाँ से फ्रेश जो मुझे लगता है कि 10% भी एक बार नीचे आने का हाई पोटेंशियल लग रहा है। ठीक सर। मदरसन सुमी और मदरसन सुमी एक जो उसका वायरिंग वाला बिजनेस है सर, दोनों पे ही मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा आप राय दें अरुण सर। पहले मदरसन सुमी पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। काफ़ी बीच में वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन चला भी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे संवर्धना मदरसन पे को लेकर के? बिल्कुल जी, संवर्धना पे व्यू बुलिश है, पर दिक्कत एक ही है, टैरिफ्स का सिलसिला जब तक चलेगा ये स्टॉक आपको ऊपर में सस्टेन नहीं होगा। ये आपको मान के चलना है, जब भी टैरिफ की बात आएगी ये स्टॉक आपको पहले गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूरोप वगैरह या US हर जगह कोई ना कोई इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन ऑटो इंश्योरेंस स्पेस में है। तो वो एक दिक्कत है, पर कंपनी काफी अच्छी है और टेक्निकली भी अभी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इसका एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा 100 रुपए या 198 के आसपास, वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे इसको ऐड करने के लिए। तो मदरसन सुमी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजीज में रखनी है। और जो वायरिंग का बिजनेस है विपुल जी, ये भी काफी अच्छा है, पर ये यूजुअली मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि ज्यादा ट्रैकिंग में आता नहीं है। पर जिनके पास भी है उनको एक स्टॉप लॉस 41 का लगाना चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। चलिए, मदरसन सुमी वायरिंग पर फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं निकल करके आ रही है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी लेकर के आते हैं और इस पर जो है राय आपकी जानना चाहेंगे सर। ल्यूमैक्स ऑटो के ऊपर प्रदीप सर ज़रा देखिए, आज क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे ल्यूमैक्स को लेकर के? ये भी इस क्षेत्र की अच्छी कंपनियों में शामिल मानी जाती है और इस गिरते बाज़ार में हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की, यहाँ लाल निशान दिखा रहा, मुझे लग रहा है 10 मिनट पहले के चार्ट रेट है। इस समय 2.25% ऊपर 1183 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर ल्यूमैक्स ऑटो को लेकर के? एक महीने में 7-8% चला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वो सर वॉलेटाइल है बहुत, और आज जिस तरीके से ये मतलब परफॉर्म कर रहा था, सुबह सुबह देख रहा था मैं ऑलमोस्ट 1230 के ऊपर, अभी तो 1200 के नीचे है, 1184 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। अभी यहाँ पे बाई करके आप जाइए, फ्रेश एवरेज करके जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 1080 के आसपास। फिर से आपको ये स्टॉक 1300 एंड उसके ऊपर ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है जी। चलिए, अगली कंपनी जो है TVS सप्लाई चेन। अरुण सर आपके लिए है, ये TVS सप्लाई चेन को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी और इसमें कोई संभावनाएं हैं क्या? 124.25 का शेयर है
तो टिकट साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 125 के आसपास क्या अभी करंट लेवल पे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? विपुल जी, बिल्कुल अभी फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है। एकदम ट्रेंड डाउन है और वॉल्यूम काफी नीचे के इसमें नजर आ रहे हैं, तो फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं है। पर इसका सपोर्ट जो है 120 के आसपास है। अगर किसी ने ले रखा है तो 120 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाकी बुलिश व्यू नहीं है जब तक ये स्टॉक 140 के ऊपर नहीं निकलता। विपुल जी, इसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। 140 काफी दूर है, पर चूंकि वॉल्यूम कम है, कोई मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड नीचे का है, इसलिए आप फिलहाल अवॉइड करें। पर जिनके पास है 120 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। गैब्रियल में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में ये भी शामिल है गैब्रियल, और कई लोगों के सवाल आते रहते हैं, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर भी है। 1000-1200 का शेयर 1% डाउन, आज 1258 के आसपास अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। एक महीने में करीब 3-3.5% के आसपास का करेक्शन रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हालांकि चला भी बेतहाशा था, बीते 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर गैब्रियल को लेकर के? सर बढ़िया कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना चल चुका है बहुत, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का एक थ्रेट है ये। मान लीजिए कुछ भी एक एक दिन डिप मिलता है, यहाँ पे करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 8 to 10% का एक गैप जो है वो बाकी है। सो इसीलिए करेंट जोन से मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ करेंट जोन से बाई करने का। एक बार करेंट जोन से 10% का करेक्शन होता है, देन मैं एक बार बाई करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना है। लेकिन जिनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला है, आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कंपनी का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रहा है। अब लगातार 2021 से जिस तरीके का ग्रोथ है, अभी भी ये स्टॉक और भी हायर वैल्यूएशंस पे जाने का पोटेंशियल लगता है। लेकिन इस जगह पे बाई करना थोड़ा बहुत थ्रेट सिचुएशन लग रहा है, तो इसीलिए 10% का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, अगर 1 महीना 1.5 महीने में आता है। और ओवरऑल स्पेस में देखेंगे सर, टॉप से थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, तो मेरा अभी फॉर्मूला है ये, करेक्शंस होने दीजिए, मैं कोई भी हड़बड़ी नहीं करूंगा, करेक्शंस के बाद ही मैं खरीदूंगा जी। चलिए, तो CIE ऑटोमोटिव पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की निगाहें रहती हैं, उस पर ज़रा नज़र डालेंगे अरुण सर। 1-1.25% के आसपास की गिरावट, 418 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? एक पिछले 5-6 महीने में एक दायरे में रहा है, हालांकि पिछले 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, एक बार हमने इसको रिकमेंड किया था इसी भाव के आसपास। वहां से विपुल जी स्टॉक ने अच्छा किया था, 435 440 तक गया था। अगेन कंपनी काफी अच्छी है, पहले महिंद्रा की इसमें होल्डिंग थी, महिंद्रा ने इसमें से एग्जिट किया। टेक्निकली भी मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश खरीदारी इसीलिए नहीं है क्योंकि विपुल जी अभी ये एकदम साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। 390 का स्टॉप लॉस लगाए। 390 रिसेंट लोस है, अगर उसके नीचे जाएगा तो देन वीकनेस बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल होल्ड करना चाहिए, जिसके पास भी है, कंपनी अच्छी है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं आएगी जब तक कोई टेक्निकल इसमें ट्रिगर नहीं आता। फिलहाल होल्ड करें, 390 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा शेयर तो इतने लंबी लिस्ट है कि शायद शाम हो जाए तो पूरी ना हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बैटरी पे जरा 2 कंपनियां हैं, अमर राजा और एक्साइड, इन 2 पे जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप जी। टायर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तो मैं चाहूँगा कि अरुण सर जरा आप टायर पे जरा 1-2 कंपनियां जो आपको ठीक दिखाई दे रही हों उस पर आपकी राय जान लें। लेकिन पहले प्रदीप सर आपसे जानना चाहेंगे, अमर राजा और एक्साइड में कौन सा बेटर लग रहा है? बिल्कुल जी, पहले मैं एक्साइड को लेके आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, एक्साइड बेसिकली अभी 396 के आसपास चल रहा है, एंड आप ओवरऑल पैड देखेंगे एक्साइड का, वो भी बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 853 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट भी किया है। 25-26 के मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी 396 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि चार्ट में थोड़ा अभी भी नीचे आना बाकी है। 396 के आसपास चल रहा है, कभी भी अगर किसी को भी प्राइस मिलता है 382 के आसपास, मुझे लगता है कि उस जोन पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी नहीं चलेगा, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉक बहुत नीचे आ गया है ऑलरेडी, लास्ट 3 महीने में हम देखेंगे रिसेंट टॉप भी ऑलमोस्ट 425-430 के आसपास था, तो ऐसे नीचे आया है। मुझे लगता है कि वैल्यूएबल जोन पे है, आपको बाय करके जाना चाहिए। 3 से 6 महीने का मिनिमम प्लान रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, और अब बात कर लेते हैं टायर कंपनियों को लेकर के। टायर में सर कुछ अच्छा लग रहा है सर, JK, अपोलो या फिर कुछ और? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
विपुल जी, अपोलो टायर मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। इस पे जरूर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। एंट्री लेवल जो रहनी चाहिए 465 470 के बीच में है। कंपनी फिलहाल कंसोलिडेशन में है। ओवरऑल टेक्निकली की मैं बात कर रहा हूँ तो 465 470 के आसपास मिलता है, तो इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लग रहा है सीएट लिमिटेड में भी एक अच्छा मोमेंटम है। थोड़ा बड़ा टिकट साइज का काउंटर है, 3550 के आसपास चल रहा है, तो इसको भी अगर थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आता है तो इसमें भी बाई करना करके चल सकते हैं। 3450 से 3480 एक अच्छा शॉर्ट टर्म के इस पे सपोर्ट्स है। तो अपोलो और सीएट ये दोनों पसंद है, इसमें गिरावट पे बाय करके चल सकते हैं। और किसी को ऑटो एंसिलरी टायर स्टॉक्स में बाय करना है। तो ये रहा है यहाँ पर सीएट को लेकर निकल के आई है। अच्छा सर, ये चूंकि कमेंट थे इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, जेके टायर भी जरा देख लीजिए। आपने 2 टायर बताए हैं, तो एक टायर और आप ही बता दीजिए क्या टिप्पणी रहेगी, और उसके बाद आप दोनों के फेवरेट काउंटर्स पे भी आएंगे। लेकिन पहले जेके टायर। विपुल जी, जेके टायर की जहां तक बात है 366 के आसपास एक डिप मिलता है, तो वो एक एडिशन का लेवल रहेगा। पर यूजुअली ये ट्रैकिंग में आता नहीं है विपुल जी, क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं और ओवरऑल जो मोमेंटम है थोड़ा साइडवेज रहता है। और कम फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। पर अपोलो टायर और सीएट जो है अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी होते हैं, फंडामेंटली भी अच्छे हैं, तो उनमें ज्यादा नजर रहती है। अगर जेके टायर को कोई बाय करना चाहता है तो 365 एक अच्छा लेवल है। 365 अच्छा लेवल है यहाँ पर। प्रदीप जी, आपसे शुरू करें। बताइए जरा, आपका फेवरेट काउंटर कोई है ऑटो एंसिलरी में, टायर में, बैटरी में, या बहुत सारी कंपनियां हमसे छूटी हुई हैं, उनमें कहीं कोई पसंद का कोई शेयर ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा हो? और साथ में अगर आप चाहें तो असाई इंडिया भी बोल दीजिएगा। उसके चार्ट रह गए, लेकिन काफ़ी लोगों के जानना चाह रहे हैं। ऑटो एंसिलरी में असाई इंडिया रह गया, मतलब उसमें देखिए, हाँ। ऑलमोस्ट ऐसा ही इंडिया अभी 881 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही वैल्यू हो सकता है कमिंग फ्यूचर में भी। एक बार बाइक जो रेंज रहेगा वो रहेगा 850 से लेके 835 का जो रेंज रहेगा उसमें। बाकी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। बाकी मेरा फेवरेट पिक रहेगा लूमैक्स ऑटोटेक, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से 20 से लेके 25% अप मूवमेंट मैं देख रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगता है मुझे एक बार 1050 के आसपास लूमैक्स ऑटो को टेक को स्टॉप लॉस लगा के आपको करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और टायर्स में भी बोलिए, मुझे लगता है कि एपोलो टायर भी मेरा भी फेवरेट है। एपोलो टायर को बाय करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से 20 से 25% का अप मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए ठीक है। अरुण सर? अगेन विपुल जी, ऑटो एंसिलरी में थोड़ी आप कह सकते हैं थोड़े चॉइसेस कम है। पर मेरा पहला अगर प्रिफर्ड पिक रहेगा, अगेन आपने पहला क्वेश्चन पूछा था बॉश, ये एक ऐसी कंपनी है विपुल जी जो सभी सेगमेंट में है, तो वो मेरा फेवरेट पिक रहेगा। पर अगेन थोड़ा बड़ा टिकट साइज का काउंटर है, तो वो रिकमेंडेशन में आता नहीं है। पर प्रिफरेबली वो एक बड़ा अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है अगर आप ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री, साथ ही अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी अच्छी करती है तो दोनों में उसका फायदा होता है। सेकंड विपुल जी, अगर कोई दूसरा स्टॉक लेना चाहे तो सीएट मुझे लग रहा है एक स्टॉक रहेगा जहां पे अगर प्रिफरेबली मेरी बेट रहनी चाहिए तो वह एक स्टॉक होगा। तो सीएट और बॉश, ये दोनों में आप बेट करके चल सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर इस सेगमेंट में निकल करके आती हुई तो बात काफ़ी सारे शेयरों पे हो गई है। झकास खाना के नाम से आईडी बनाई हुई है और करीब बहुत दिन को बाद पूछ रही हूँ सवाल, प्लीज। सर, हाँ, ने एमआरएफ को डिस्कशन नहीं किया। टायर पे मैंने पूछा था, तो टायर पे उन्होंने, एक तो सब टिकट साइज बड़ा है, तो आपको अगर बोलते आप बता दो सर एमआरएफ पे। नहीं सर, वही मैं सोच रहा था कि अभी सर ने बोला, मैं एक बात बोल देता हूँ। अभी अरुण जी ने बोला कि ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन लोगों का इसलिए ध्यान नहीं आता, तो तुरंत हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर थे राजीव जी तुरंत सर एमआरएफ में, वो अगर महंगा है तो एमआरएफ क्या है? तो एमआरएफ पे लोगों की हिम्मत नहीं होती खरीदने। जी सर, प्रदीप जी कुछ कह रहे थे। बिल्कुल जी, एमआरएफ महंगा है, ये तो बस सच्चाई है। लेकिन प्रॉफिट भी देखिए, अगर आप इसका ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, सबसे ज्यादा एमआरएफ का है। ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास इनके पास पैट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है लास्ट, अब देखेंगे 2 4 5 साल 10 साल, बहुत जल्दी ये 2 लाख क्रॉस करने वाला है। तो ऑब्वियसली एमआरएफ को लेके डिस्कशन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं रहता बिकॉज ऑफ द हाई टिकट। बट अगर किसी का व्यू है मिनिमम 2 से 3 साल, मुझे लगता है कि लार्ज कैप में एमआरएफ भी बहुत पोटेंशियल काउंटर है। अलग अलग मल्टीपल्स सेगमेंट में भी है। हाईएस्ट प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास इनका पैट है। और मुझे लगता है कि 2 लाख भी क्रॉस बहुत जल्दी, नेक्स्ट मैक्सिमम 15 से 18 मंथ का व्यू रहेगा, 2 लाख क्रॉस करने वाला है। बहुत शानदार। यहाँ पर भी नज़रें रखिए, लेकिन अब
इसलिए मैंने भी नहीं पूछा ना कि हमारे जो दर्शक हैं अब वो 10,000 के शेयर खरीद रहे हैं, पता लगा एक शेयर ही 1.5 लाख के ऊपर का है, तो फिर क्या ही किया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।